रजिस्ट्री कार्यालय के निजीकरण के विरोध में संयुक्त धरना प्रदर्शन। रजिस्ट्री कार्यालय के निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को तहसील परिसर में रेवेन्यू बार एसोसिएशन, अधिवक्ता बार एसोसिएशन एवं स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन के बैनर तले संयुक्त रूप से जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की इस नीति को आम जनता के हितों के विरुद्ध बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। धरने के दौरान वक्ताओं ने कहा कि रजिस्ट्री कार्यालय का निजीकरण न केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, बल्कि इससे आम नागरिकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये कदम पूरी तरह से अव्यावहारिक और जन विरोधी है। इस मौके पर मदन मोहन गौड़, हिमांशु गौड़, मनोज कातिब, प्रमोद कुमार, जमुना प्रसाद शर्मा, सुरेश चंद्र देशमुख आदि स्टाम्प विक्रेता उपस्थित रहे। आज ये जो धरना प्रदर्शन का यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ये क्यों रखा गया धरना, किन बातों को लेकर? धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम रखा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दस्तावेज लेखक एसोसिएशन, दस्तावेज लेखकगण, स्टाम्प वेंडर और अधिवक्तागण जो निबंधन का कार्य करते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में, उसका हम घोर विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने एक राज्यपाल महोदय 16 मई 2025 को राज्यपाल महोदय के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया है। उस अध्यादेश में लिखा है सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा ई रजिस्ट्री की कार्रवाई की जाएंगी। उसमें यदि ई रजिस्ट्री की कार्रवाई होती है तो समस्त दस्तावेज लेखक संघ और अधिवक्तागण जो निबंधन का कार्य करते हैं और स्टाम्प वेंडर, ये सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में 3 से 51 तहसीलें हैं। 3 से 51 तहसीलों का अंदाज़ लगाइए, यदि एक तहसील में कम से कम 600 आदमी, जबकि कहीं कहीं तो 2-2 हज़ार आदमी, 4-4 हज़ार काम कर रहा है, एवरेज यदि 600 आदमी का लगाया जाए, उनके 600 आदमी जे प्लस इनके सहायक के रूप में 2-2 आदमी सहायक के रूप में काम करते हैं, और इनका परिवार इस तरह से यदि हिसाब लगाया जाए तो करीब 19 लाख आदमी बेरोजगार हो जाएगा। उनका परिवार भुखमरी के कगार पे होगा। इसके कारण हम सब लोगों ने जो ई रजिस्ट्रेशन की प्रणाली का जो काम है और जो रजिस्ट्री कार्यालय के निजीकरण जो कर रहे हैं, उसका हम घोर विरोध कर रहे हैं। निजीकरण का काम भी एक श्री टॉर्न लिमिटेड कंपनी को दिया गया है, जो गाजियाबाद में कंपनी है। गूगल पे हमने पता सर्च किया है। एक तरफ यहाँ के सभी अधिकारी ये कह रहे हैं कि निजीकरण करने से आपके कार्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु जो राज्यपाल महोदय का अध्यादेश है, वो अध्यादेश स्पष्ट करता है कि सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा। इन्हीं सब कारणों से दो तरफा बात हो रही है, चाहे उसमें आईजी रजिस्ट्रेशन हो, चाहे एआईजी हो, या सब रजिस्ट्रार हो, या एडीएम हो, डीएम हो। अन्य तहसीलों में हर एआईजी अलग अलग अपने अपने वक्तव्य दे रहे हैं, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। इस कारण हम लोग इसका घोर विरोध करने के लिए आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, और ये हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल भविष्य में आगे तक चलेगी, जब तक कि हमारी ये सब मांगें पूरी नहीं होती।